मेरा नाम पवन कुमार जिंदल है। जी 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 जी। और हमारा एक एनजीओ है जी जी हमारा परिवार के नाम से, जी जी और उसके अंदर कई आयाम चलते हैं। सबसे मेन आयाम है हमारी सोच, कोई भाई बहन भूखा प्यासा ना सोए। जी 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 और लगभग जून 2016 के अंदर जी 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 हमने रोटी बैंक की स्थापना की थी, जी 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 और महीने में 2 दिन से, जी जी जो कि आज कम से कम महीने में 8 दिन, और डेली मिठाई का वितरण होता है जी जी शाम को। जी। और लॉकडाउन में सर, ये जुनून आपको कब से आया कि आपके फेसबुक में भी बहुत से हमने नाम सुना है आपका, ये जुनून सर आपको कब से आया कि गरीबों की मदद की जाए? लगभग 2016 के अंदर, हम मार्च या अप्रैल के महीने की बात है, जी खाना खाने गए प्रीत विहार के अंदर। जी। वो भी टिक्की वाला है। आप ध्यान से सुनना, हमारे देखने वाले, चैनल वाले, देखने वाले ध्यान से सुनना, किस तरीके से एक परिस्थिति से गुजर कर जो है आज जो है इस मुकाम पर पहुंचे हुए। हाँ सर, स्टार्टिंग करना। तो परिवार के साथ खाना खाने गए थे वहाँ पर। वो टिक्की और पाव भाजी, रुमाल काठी बेचता है। जी 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 वहाँ पर एक गरीब आदमी आया जी 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 कि खाना खिला दो। जी। तो मैंने कहा भी हम खा लें, हाँ। फिर खिलाता हूँ मैं आपको। जी जी जी। तो इतनी अच्छी बात। उसने अंदर जो है, बच्चे कहने लगे मेरे जी कि जो है ये भूखा है, पहले इसको दो खाना। जी 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 जी। तो मैं बोला, मैं कही रुमाली रोटी है पतली सी, जी इसका 15-20 रोटी पेट नहीं भरेगा, जी और 110 रुपये प्लेट है। जी 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 तो मैं कहा इसको मैं बाहर से अभी खाना खिलवाता हूँ। जी उसने उसमें सब्जी निकाल दी, अलग चटनी निकाल दी। जी। मेरे से कहने लगे 4 पाव ले आओ, और मैं अपने लिए नहीं मंगा रही हूँ, हाँ, उसके लिए मंगा रही हूँ। बिल्कुल बात सही कहा। तो मैं लेने गया, उसने खाली पाव नहीं जी। देते, सब्जी के साथ देंगे हम। जी मैं बरब्बन बेकरी है, वहाँ से एक पैकेट लिया पाव का, 12 पाव के। जी जी और जब मैंने देखा तो चला गया वहाँ से। जी फिर मैंने कई को पूछा वहाँ, तो किसी ने खाया नहीं। जी। वो कहने लगे भूखे को रोटी नहीं खिलाई आपने। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर जब जाएँ खिलाते हुए। हाँ। हम वहाँ से प्रीतविहार चलते रास्ते पूछते अक्षरधाम मंदिर के फ्लाईओवर जो पैदल का है, लेकिन वो बंदा मिला नहीं आपको? वो नहीं मिला। तो उसके नीचे एक आदमी दीवार के ऊपर लेटा हुआ था। जी रात के लगभग 11, साढ़े 11 बज रहे थे। जी तो मैंने उससे पूछा, भैया खाना खाओगे? कहता हाँ भूख लगी है। जी मैंने उसको दिया तो कह रहा सारे दे दो मुझे पाव। जी। तो मैं कहा खा लो, कम होंगे तो मैं और दे दूँगा। और दे दूंगा। मैंने उसको 6 पाव दिए शुरू में। वो मेरे देखते देखते 6 पाव खा गए। मैंने 6 और दे दिए उसे। जी 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 तो पानी की एक ठेली वाला खड़ा था, उसने 3 पाउच पानी के दे दिए। जी तो उसने कहा बाबूजी पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। जी जी। मेरे मन में आया, रात के 11:30 बज रहे हैं और ये भूखा 3 दिन से है, अगर अब हम नहीं आते तो इसे खाना कौन देता? अभी भी नहीं खाता है। तो मैंने कहा ऐसे कितने लोग होंगे? तो फिर बैठ के सलाह हुई, मेंबरों को बुलाया कि इस तरह भाई रात को सेवा की शुरू की जाए। जी 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 तो जून के अंदर हमने पहली बार हम खाना लेकर रात को लगभग 8, साढ़े 8 घर से निकले थे, जी जी। और 8:30, साढ़े 10, 11 बजे तक घूम कर खाना खिलाया। जी और हमारी सोच ये है कि रात को, देखो दिल्ली बहुत है बड़ी, सबको तो हम नहीं खिला सकते, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो आदमी भूखा है रात को, जरूरतमंद, उस ज़रूरतमंद, उसको खाना हम दे सकें, हमारा प्रयास रहता है। हमारा मेन पॉइंट गौरीशंकर चांदनी चौक मंदिर पर है। तो ये सर मुहिम जो चलाते हुए आपको कितने वर्ष हो गए? हमें आज लगभग जून के अंदर 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जी जी और शुरुआत जो मेन पॉइंट हमारा था चांदनी चौक गौरीशंकर मंदिर, जी। फिर जाते थे हम टाउन हॉल पर, वहाँ से निकल जाते प्राणदिरी स्टेशन पर, वहाँ से खाना घूमते हुए ISPT, फिर रैन बसेरा बस अड्डे के जो है निगमबोध घाट के साथ, जब तक खाना ख़त्म नहीं हो हमारी गाड़ी घूमती रहती है, खिलाती रहती है। कोरोना की वजह से अभी हम नहीं जा रहे, और कोरोना काल के अंदर 25 मार्च से रोज़ाना 60 दिन तक जी जी हम लोगों ने 13 पॉइंट पर, पहला हमारे ऑफिस में खाना बनते थे,
जी। और सबसे बड़ी मैं दुआ दूंगा उनको, 18 लोग निस्वार्थ निःशुल्क जी, जी। डेली सेवा करने आते थे, खाना सब्जी बनाने। और एक हमने पेट भर रखा था, हलवाई रखा हुआ था, जी, जी, जी। और लगभग 1200-1300 लोगों का रोज़ खाना बनता था। क्या सर हलवाई भी जो है सेवा में था कि वो? नहीं, उसको हम तनख्वाह भी देते थे, क्योंकि बच्चे उसका परिवार भी था जी, जी। और सेवा भी करता था। नाम मात्र लिए उसने मुझसे 13,000 रुपये महीने के, पूरे लॉकडाउन के पूरे महीने के। एक महीने में 13, 2 महीने के 26,000 रुपये दिए मैंने उसे। जी, जी, जी। लेकिन वैसे तो 20,000 रुपये महीना भी कम है। जी, जी। उसने सेवा भी, बेचारा सवेरे लग जाता था जी। 7:30 बजे सब्जी उबालना, और साथ में हेल्पर सेवक में। कई तो बेचारे अपनी पत्नी और बच्चों को भी सेवा में लेकर आते थे, जी, जी, जी। जब डर लगता था। कितनी अच्छी बात है। इतना डर लगता था कि पता नहीं था। मेरे को ये लगा जी। 24 मार्च को मेरे को थाने से एसएचओ का फ़ोन आया जी। कि रोटी बैंक क्या कर रहा है। जी, जी, जी। कह रहे ऐसे 15-20 लोग भूखे बैठे हैं थाने पर, जी, जी, जी। और व्यवस्था करो। मैंने कहा 2:30 बजे दिन के, तो मैंने कहा कोई नौकर नहीं, कौन देगा, कहाँ से लाएंगे रोटी। कहाँ से लाएंगे? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने बड़ी मुझसे करा फ़ोन। जी, जी, जी। मैंने तुरंत उठा, तो मैंने आसपास सोसाइटी में गया मांगने, और लगभग किसी ने फल दिए, किसी ने रस दिए, किसी ने बिस्कुट, किसी ने चावल, तो 30-40 लोगों का खाना हो गया मेरे पास। जी, जी, जी। वो लेकर मैं आया तो 5-7-10 लोग खा के जा चुके थे, कुछ रोटी लाए हुए थाने में पुलिस वाले। उसके बाद 10-15 लोग और आ गए, तो हमने खिलाया 20-25 जनों को, बाकी 15-20 जन बचा थाने में दे दिया, जो आए उसे खिला देना। जी, जी, और रात को हमने निर्णय लिया उसी में कि क्यों ना भाई पर डे खाना खिलाया जाए, लोग भूखे मर रहे हैं। जी। तो हमने अगले दिन 25 मार्च से रेगुलर कंटिन्यू खाना शुरुआत करी, और आप सबकी दुआ से भगवान की आज तक मैं प्रभु कृपा से कोई खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। जैसे कि आप ये निस्वार्थ सेवा जैसे आप कर रहे हैं, जो है ये बैंक चला रहे हैं, बैंक जो राशन का जो खाने का जो वितरण कर रहे हैं, आपको अंदर से कैसा महसूस होता है, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं अपनी मन की भावना बताऊं, मैंने आज तक किसी टीवी में इंटरव्यू नहीं दिया, जी, जी, जी। ना किसी अखबार को, जो आया ले गया अपने आप, हमने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। जी, जी, और मुझे इतनी खुशी होती है, जी, जी, और पीड़ा जब होती है, जब कहते हैं मैं 2 दिन से भूखा हूँ, जी, जी, जी। बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा ज़मीर इतना गिर गया है कि मैं एक आदमी को, 2 आदमियों को खाना नहीं खिला सकते। और मेरी आप सबसे, जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, जी, जी। कोई भी भूखा प्यासा दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने का अवश्य दें, नगद पैसे मत दें। चाय, बिस्किट, ब्रेड, रोटी, सब्जी जो बन सके वो दें, नगद पैसे ना दें, ताकि कोई भी व्यक्ति की इंसानियत ये कहती है भूखा ना सोए। आज हम इतने सक्षम हैं कि हम एक आदमी खिला सकते हैं, 2 को खिला सकते हैं, 5 को खिला सकते हैं, 10 को खिला सकते हैं, उसे खाने को अवश्य दें। जी, जी। मेरी ये विनती है, ये अपील है। तो सर आगे की क्या रणनीति ऐसी होगी, क्या आगे का और इससे ज़्यादा करने की इच्छा है या नहीं है? इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो मेरी है पर डे करूं, जी, जी, जी। और मेरे पे कई जनों की ऑफ़र भी थी जी। कि पर डे आप खिलाओ, जी, लेकिन काम को और परिवार को देखते हुए उसमें, क्योंकि मेहनत बड़ी लगती है, जी, जी। 7-8 घंटे चाहिए खाना बनवाना, फिर बांटना, 2.5-3 घंटे वितरण करते हैं खाना, 2.5-3 घंटे लग जाता है वितरण करने में, क्यों 1000 आदमी 800 आदमी को खाना खिलाना, बांटना, आप समझते हैं। उसके अंदर जब घूमते हैं तो हमें एक तो रात को 1:30-2 बज जाते हैं। और मैं कई अपने कार्यकर्ताओं को उनको सैल्यूट करता हूं कि ठंड के अंदर बरसात में भीगते हुए फिर भी खाना खिला रहे हैं। रात में कब को भी छूट रही, रात के 12:30 बजे हम हनुमान मंदिर, ध्यान है मुझे, जमुना बाजार थे हम, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उसके अंदर भीगते हुए ठंड के अंदर हमने खाना, कुछ लोगों ने रोका, हमने पूछा, गाड़ी पे मेरी माइक लगाओ, हम आवाज़ मार के पूछ लेते हैं भैया कोई भूखा प्यासा हो तो आ जाए, जब कोई हाथ देता गाड़ी रोक लेते हैं। जी, जी, जी। और जब उन्होंने कहा खाओगे, 2-3 जनों ने कहा, और उसके बाद वहाँ कम से कम 100 लोगों ने खाना खाया रात के 12:30 बजे। आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि जैसे कि गाड़ी में हायरन लगा हुआ है, माइक भी लगा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, एक रघुवरपुरा क्षेत्र के अंदर ऐसा एक व्यक्ति है जो कि गाड़ी में माइक लगा के खाना खिलाते गरीबों को, मज़दूरों को। ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो है बहुत कम मिलेगा, और इनसे जानते हैं। और क्या कहना है सर? मेरा एक कहना हो रहा है, मैंने लॉकडाउन में एक देखा, कोई भाई बुरा मत माने, जी, कि हमने दिया तो 2 पैकेट खाने को से, जी, जी, और 20 फ़ोटो खींची और फेसबुक पर डाल दी। जी, 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 हमने 90 किट बनवाई थी राशन की, सूखे, जी, 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 दी उनको, दी जो ज़रूरतमंद है। जी।
कई लोग ऐसे थे जो शर्म के कारण मांग नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे, सही बात है। और उस शर्म से जो है कई फ़ोटो मेरी खींचेगा और डालेगा, उन्हें नहीं सकोच। मैंने 3-4 लोगों की फ़ोटो खींची ज़रूर। नहीं, ये चीज़ तो सर कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो अपना नाम करने के लिए अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आपके अंदर हमने ऐसा नहीं सुना है, लोग बताते हैं। देखिए, मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है। जी जी जी। हमारे देश के प्रधान मोदी जी ने अपील की थी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपील की थी कि कोई भाई बहन भूखा ना सोए, जी। और हमारी मन की इच्छा भी थी, हमारी सोच भी थी। मेरे मन में जब आया, मेरे परिवार में बच्चे मेरे से लड़े कि आप कोरोना के अंदर कोई बाहर नहीं निकल रहा और आप कुछ हो गया तो क्या होगा परिवार का। हाँ, बाहर निकल रहा। मैंने कहा ये क्या गारंटी है कि परिवार में रहकर कुछ नहीं होगा। जी। मुझे कितनी गलानी हो गई जब मुझे पता लगा फलाना आदमी भूख के कारण दम तोड़ दिया उसने। तो मैंने कहा कोई कोरोना से मरे ना मरे, भूख से कोई ना मरे, भूख से कोई ना मरे। इसी सोच के लिए हम सवेरे निकलते थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे घर से, और रात के हमें घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाते थे। और प्रभु कृपा से मैं घर से पानी की एक बोतल लेके चलता था, और रास्ते के अंदर उस पानी के अलावा मैं कोई खाता पीता कुछ नहीं था। और भगवान ने मेहर भी बख्शी, जितने भी मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता गए उन्हें किसी को आज तक कोई खांसी जुकाम नहीं हुआ। कितनी अच्छी बात कहा। और इसी बात को विराम लेते हुए एक लास्ट बार और सर से पूछना चाहूँगा, सर जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैं बात और बताना भूल गया आपको जी। हम खाने के साथ साथ कपड़े का भी वितरण करते हैं। जी 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 जी। कंबल उनको देते हैं जो रात को पन्नी लपेटे या कोई चद्दर कपड़ा ऐसे लपेटे लेटा हो ठंड के अंदर, उन लोग कंबल देते, वैसे नहीं देते जनरल। और कपड़े हमारी गाड़ी में गर्म कपड़े, पैंटें, बच्चों के, लेडीज़ के सब होते हैं। और लगभग घूम के हम हमारी जहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अगर आपको किसी को लगे तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9891687335। इस नंबर पे कॉल कर दें तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचकर उनका तन ढकने का जुगाड़ कर सकूँ। और यह सब कार्य आप सभी के सहयोग से होता है, इसमें मेरा इकल्ला कुछ नहीं है। और जो भाई इसके अंदर हमें कपड़े अपने पुराने साफ़ सुथरे फटे हुए नहीं हो, साबुत धुले हुए प्रेस किए हुए दे सकता है, नए देने चाहे नहीं दे सकता है। और जो ज़रूरतमंद है हम उसी को देते हैं। देखो वैसे तो जितने बांटे लोगों को ज़रूरत है ही, उसको नहीं देते, जो ज़रूरतमंद दिखता है वाकई में। और मुझे खुशी जब होती है जब हम खाना खिलाने जाते हैं, वो कपड़े पहनकर खड़ा होता है वहाँ कि देखो जी पिछले साल आपने मुझे कपड़े दिए थे, अब की बारी मुझे और दे देना, मुझे ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, भिखारी गरीब ज़रूर है, बेईमान नहीं है, ईमानदार भी बहुत हैं। ये बात सब हम कहते हैं कि ले कहते नहीं जी ये तो हैगी मेरे पास, मुझे पजामे की जरूरत है, पजामा दे देना, मुझे गर्म टी शर्ट हैगी मेरे पास, या मेरे पास ये पजामा है मुझे टी शर्ट देना गर्म लाकर, या मुझे कोट ला देना, जैकेट ला देना। कितनी अच्छी बात। तो ऐसे भी बहुत ईमानदार, ऐसा नहीं है कि सारे बेईमान है, सारे कुछ नहीं है। बहुत तरह की दुनिया, भगवान सबको देता है। खैर आप तो जो है देखते रहते हैं, आप तो जो है वितरण करते रहते हैं, हर चीज़ आप घूमते रहते हैं, आप हर चीज़ देखते हैं, कौन सा व्यक्ति कैसा है, ये तो खैर आपको भली बात ही जो है नॉलेज हो गई है। मैं तो इस काम के लिए देखो प्रभु का शुक्रगुजार करूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया सेवा करने। उस चाहता किसी को दे सकता सेवा, जी सही बात। किसी के हाथ से करा सकता, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसमें हम सबका सहयोग है, आप सबका सहयोग है, मेरा इकल्ला कुछ नहीं है। प्रभु का शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे मौका दिया और मुझसे करा रहा है। बाकी मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ना मेरी सिर्फ सेवा है, सेवा तो इंसान सब करते ही हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे विनती करूँगा, फिर पुनः निवेदन करूँगा कि कोई भूखा प्यासा दिखे उसे खाने को अवश्य जरूर दे। हमारी सोच कोई भाई बहन भूखा प्यासा ना सोए। कितनी अच्छी बात कहा कि जो है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, जब तक कि उसका पेट नहीं भरेगा तो वो बेचारा भूख से जब ऊपर जाएगा तो उसकी एक ही आत्मा कहेगी कि भूख से मैं आया हूँ, वो जो है बहुत परेशान हो जाएगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ गंगाराम की रिपोर्ट, सच की रफ्तार।